इसे काठमांडू नेपाल से डॉक्टर प्रद्युम्न राज पांडे ने पूछा है। लंबी गहरी सांस लेने से क्या आज्ञा चक्र सक्रिय होता है? क्या इससे निद्रा की समस्या और ड्रिलिंग सेंसेशन होने की समस्या हो सकती है? अगर हाँ, तो समाधान क्या है? लंबी सांस स्वास्थ्य एवं साधना के लिए आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लंबी सांस, साधना में प्रगति चाहिए, गहराई चाहिए, तो लंबी सांस, इसमें कोई शक नहीं है। और सांस से संबंधित कई प्रकार की साधनाएं हैं और मुख्य साधनाएं हैं, जैसे आनापानसति योग, बौद्धों की मुख्य साधना, गौतम बुद्ध की मुख्य साधना। तुमने विपस्सना का सुना होगा नाम। विपस्सना का मतलब है भीतर देखो, अंतर जगत को देखो और स्वयं से जुड़ो। तो निश्चित रूप से कई तरीके हैं और गौतम बुद्ध ने छह तरीके दिए हैं। पहला तरीका देह सति योग, देह के प्रति जागो। दूसरा तरीका विचार सति योग, विचार के प्रति जागो। तीसरा तरीका भाव सति योग, भाव के प्रति जागो। चौथा तरीका शून्य सति योग, शून्य के प्रति, निराकार के प्रति जागो। पांचवा तरीका शब्द सति योग, शब्द के प्रति जागो। और बीच में एक और तरीका आनापानसति योग, सांस के प्रति जागो। तो बाकी जो 5 तरीके वो तो गौण हो गए। विपस्सना मुख्य रूप से आनापानसति योग बन करके रह गया। आनापानसति योग का वैसे मतलब है कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति स्वयं से जुड़ करके जागो। जब योग शब्द लग गया, इसका मतलब स्वयं से जुड़ करके जागो। लेकिन जो विपस्सना या विपस्सना के नाम पर जो आनापानसति योग प्रचलित है, जैसे गोयनका जी का जो विपस्सना और उसमें आनापानसति योग प्रचलित है, ओशो कहते हैं कि ये जो विपस्सना जो गोयनका जी के द्वारा प्रचारित है, ये विपस्सना का गलत तरीका है। आनापानसति का ये गलत तरीका है और बहुत सारे लोग पागलपन की स्थिति में भी पहुंच गए हैं। तो निश्चित अगर सांस का गलत प्रयोग हो रहा है, गलत ढंग से सांस के प्रति जागना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है कि अगर केवल सांस के प्रति जाग रहे हो, साथ में निराकार को तुम नहीं जोड़ रहे हो, निराकार से सांस उठती है, गिरती है, निराकार अगर संयुक्त है तो आनापानसति योग। अगर निराकार को तुम काट दो या छांट दो या अलग कर दो या विस्मृत कर दो, तो केवल आनापान के प्रति जागना, इससे क्या हो सकता है? ब्रेन फैग हो सकता है, तुम्हारी स्मृति का नाश हो सकता है। और बहुतों को हुआ। मैं स्वयं आनापानसति योग का गलत अभ्यास करता था, केवल आती और जाती सांस के प्रति जागता था। नतीजा ये हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, परिवार के लोगों ने कहा है कि कुछ सामान खरीद के लाना है, अब क्या खरीद के लाना है, दुकान पर जाते जाते मैं भूल जाता था। तो ये जो भूलने की बीमारी है, अक्सर उन लोगों को हो जाती है जो सांस की साधना करते हैं। और विपस्सना के जो बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स हैं, जो विपस्सना के बड़े बड़े आचार्य हैं, उनमें से कुछ बड़े आचार्य मुझसे मिले, उन्होंने शेयर किया और करीब करीब उनको ब्रेन फैग हो गया था, स्मृति नाश के कगार पर थे। तो अगर गलत सांस साधना की जा रही हो तो निश्चित रूप से उससे कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। और कई जो मुख्य साधनाएं हैं वो सांस से संबंधित है, जैसे मैंने बताया आनापानसति योग। फिर अजपा है, अजपा में आनापानसति योग में नाद श्रवण को जोड़ देते हैं तो अजपा बन जाता है। लेकिन यहाँ भी अगर योग नहीं बनता, अगर निराकार संयुक्त उसमें नहीं है, तो फिर वे समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो आनापानसति के साथ होती हैं। और
तो मुख्य साधना जैसे मैंने कहा आनापानसति योग, दूसरा जैसे अजपा, जैसे तीसरा है सुरति। अगर सुरति साधनी है, आती सांसों में परमात्मा की याद, जाती सांसों में आत्मा की याद, तो बिना गहरी सांस के तो नहीं होगा। उसी तरह अगर सिनर्जिक सुमिरन करना है, साक्षी सुमिरन करना है, आती सांस में परमात्मा से प्रेम करो, जाती सांस में स्वयं को प्रेम करो, तब भी गहरी सांस चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सांस की साधना का सम्यक प्रयोग नहीं हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिनमें कि ब्रेन फैग है, ये मुख्य है, स्मृति का नाश है। लेकिन आप पूछ रहे हो कि क्या गहरी सांस लेने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है क्या? नहीं, गहरी सांस लेने से आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता है, लेकिन गहरी सांस लेने से मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। और मणिपुर चक्र अगर सक्रिय होता है तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो लेकिन गहरी सांस लेना और गहरी सांस की जो साधना करना, जैसे आनापान से, दोनों में भेद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गहरी सांस लेने से स्मृति नाश हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गहरी सांस लेने से ब्रेन फैग हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर कर रहा हूँ कि केवल अगर आप सांस पर फोकस कर रहे हैं तब निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं पैदा हो सकती हैं। तो ये एम्फेटिकली मैं कहना चाहता हूँ कि गहरी सांस से आज्ञा चक्र का संबंध नहीं है, गहरी सांस से मणिपुर चक्र का संबंध है। और मणिपुर चक्र की सक्रियता से कोई आपको हानि होने वाली नहीं है, कोई आपको खतरा होने वाला नहीं है, बल्कि आपका निश्चित रूप से गहरी सांस की साधना आपकी चिंताओं से मुक्त करती है, डिप्रेशन से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है और कई बीमारियों से भी मुक्त करती है। लेकिन कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर करोगे तभी उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ये बात निश्चित है कि आज्ञा चक्र से गहरी सांस की साधना का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि गलत तरीके से अगर विपस्सना अथवा आनापानसति योग किया जा रहा है तो उससे निद्रा की समस्या, ब्रेन फैग, ये सब पैदा हो सकता है। लेकिन आज्ञा चक्र की सक्रियता अगर अति सक्रियता हो जाए, और आज्ञा चक्र की जब आप साधना करते हैं, और बहुत सारे लोग आज्ञा चक्र की साधना करते हैं, बहुत लोग त्राटक करते हैं, बहुत लोग ध्यान गलत तरीके से करते हैं। जैसे ध्यान में क्या करना है, हमको निराकार के पूरे कनवास को देखना है, लेकिन बहुत सारे लोग निराकार देखते समय बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि शून्यत्र बिंदु है, दशम द्वार भी उसको कहते हैं, तो वो जो, या त्रिनेत्र भी कहते हैं। तो अब उस बिंदु पर जब आप कंसंट्रेट करते हैं, ये ऐसा ही हुआ कि जैसे बाहर के आकाश को आप देख रहे हैं और किसी तारे पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही ध्यान की साधना गलत तरीके से लोग होते हैं कि शिव नेत्र बिंदु पर कंसंट्रेट करते हैं तो आज्ञा चक्र अति सक्रिय हो जाता है। और इस प्रकार जब आज्ञा चक्र अति सक्रिय हो जाए तब तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, और छोटे मोटे तो दुष्परिणाम होते हैं, अंत में ड्रिलिंग सेंसेशन होता है। ऐसा लगता है कि आज्ञा चक्र पर वो ड्रिलिंग मशीन चल रही है, और ये जब हो जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ड्रिलिंग सेंसेशन के बाद अगर आपने उसको करेक्ट नहीं किया किसी जीवित सद्गुरु से मिल करके, तो निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर वो मृत्यु घटित हो सकती है। आदमी पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो सकता है। जैसे मेहर बाबा के समय में बहुत ऐसे सारे लोग थे जो विक्षिप्त हो गए थे, जो कि पागलखानों में चले गए थे, और मेहर बाबा ने घूम घूम करके ऐसे लोगों को ढूंढा, अपने आश्रम में ले आए और फिर उनको इससे मुक्त किया, इस पागलपन से मुक्त किया। और इसी तरह से हमारे ओशो धारा में भी ऐसे 15-20 केसेस हुए हैं, जो कि हम बार बार आगाह करते हैं, इसके बावजूद लोग, क्योंकि वो आज्ञा चक्र से इतना सुनते आए हो, आज्ञा चक्र से सम्मोहन होता है, आज्ञा चक्र से बहुत कुछ जान सकते हो, तो बार बार व्यक्ति आज्ञा चक्र की साधना में चला जाता है। लेकिन सबसे पहला केस जो मुझे याद आ रहा है जो ड्रिलिंग सेंसेशन का हुआ, हमारे स्विट्ज़रलैंड के एक सन्यासी हैं स्वामी शून्यम, आज भी ओशो धारा से जुड़े हैं और बहुत हायर अब तो साधना सुमिरन कार्यक्रम करते हैं,
जो मेरे पास आए तो काफ़ी परेशान थे और उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग सेंसेशन मुझे होता है, और फिर बड़ा मुश्किल से उनको करीब 2-3 महीने के प्रयोग से उनको उससे हमने मुक्त किया था। तो मैं संक्षिप्त में बता दूं कि ड्रिलिंग सेंसेशन जैसी फीलिंग होने लगे या आज्ञा चक्र की अति सक्रियता हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो निश्चित रूप से सद्गुरु से संपर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो 2-3 जो तरीके हैं उसको मैं सामान्य रूप से सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई साधक इस दुष्परिणाम के शिकार हो जाते हैं। पहली बात यह है कि 3 महीने के लिए ध्यान करना बिल्कुल छोड़ दें। कोई भीतर क्यों, एक आदत है, जैसे ही आँख बंद होती है वो बिल्कुल बिंदु पर ध्यान चला जाता है और ड्रिलिंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। तो कम से कम आँख बंद करें। ध्यान करना तो दूर की बात है, आँख बंद करना अवॉइड करें, पहली बात। और 3 महीने तक तो ध्यान बिल्कुल ही छोड़ दें। दूसरी बात, प्रकृति रमण करें। अधिक से अधिक समय अपना प्रकृति में आप बिताएं, जंगल में पेड़ों के बीच बिताएं, पंछियों को देखें, अपनी चेतना को बहिर्मुखी करें, अंतर्मुखी जा रही चेतना को बहिर्मुखी करें और मनोरंजन करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उस समय ज़रा फिल्में देखो और ताकि आपकी चेतना बहिर्मुखी हो जाए। तो ये सब करो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सद्गुरु के से तुरंत संपर्क होना चाहिए। जैसे अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर ड्रिलिंग सेंसेशन से भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ करो ही नहीं आज्ञा चक्र की सक्रियता के लिए, ताकि आप ड्रिलिंग सेंसेशन तक बात चली जाए।